बिल्कुल यह रही बाहुबली 3 की एक कल्पित, इमेजिनरी और एपिक स्टाइल में लिखी गई कहानी जो बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद की है। यह कहानी बताती है कि महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली का बेटा, किस तरह अपने साम्राज्य और अपने पिता की विरासत की रक्षा करता है। बाहुबली 3 महेंद्र की शपथ। महेशमती साम्राज्य अब शांत और समृद्ध है। महेंद्र बाहुबली राजा बन चुका है और देवसेना रानी मां के रूप में सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई है, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। नया शत्रु, कालदेश का सम्राट। दूर के देश कालदेश का राजा रावण केतु एक क्रूर और चालाक सम्राट है। उसके पास जादुई शक्ति है और वह दुनिया पर राज करना चाहता है। उसे पता चलता है कि महिष्मती के पास एक दिव्य अस्त्र है, शिवास्त्र, जिसे कभी अमरेंद्र बाहुबली ने छिपा दिया था। रावण केतु उस अस्त्र को पाने के लिए महिष्मती पर युद्ध छेड़ देता है। महेंद्र की चुनौती। रावण केतु की सेना महिष्मती की सीमाओं तक पहुंच जाती है। कई गांव नष्ट हो जाते हैं। महेंद्र अपने पिता की तरह जनता के बीच जाता है, उन्हें बचाता है और कटप्पा के पुराने शिष्यों के साथ नई सेना तैयार करता है। महिष्मती सेना 2.0। देवसेना अपने बेटे से कहती है, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वो है जो अपने लोगों के दिल में राज करता है। महायुद्ध की शुरुआत। रावण केतु जादू और शक्ति से हमला करता है। महेंद्र अपने पिता के पुराने अस्त्र शिवास्त्र को जगाता है। आकाश से बिजली गिरती है, धरती कांपती है और महेंद्र जय महिष्मती का नारा लगाकर युद्ध भूमि में उतरता है। कटप्पा के साथ उसकी सेना दुश्मनों का संहार करती है। भयंकर युद्ध के बाद महेंद्र बाहुबली अपनी तलवार से रावण केतु को परास्त करता है। अंत। नई शुरुआत। महेंद्र बाहुबली घायल लेकिन विजयी लौटता है। वह समझता है कि शासन केवल शक्ति से नहीं, बल्कि करुणा और न्याय से चलता है। अंत में वह अपने नवजात बेटे का नाम रखता है अमृत बाहुबली, जो आने वाले समय का नया नायक होगा। देवसेना मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बाहुबली कभी समाप्त नहीं होता, वो हर पीढ़ी में फिर जन्म लेता है।